भाव जो है वो क्या है? बताइए शिवम जी। जी सर। चतुर्थ भाव चतुर्थ क्या भाव। होता है? चतुर्थ सुख भाव। माता का सुख। हम्म। जमीन, जायदाद, हम्म। दासी, माता, मकान, वाहन। और जैसे ये हार्ट अटैक वगैरह। हम्म। और कुछ? प्रदीप जी और कुछ? सुविधाओं का गुरु जी, और माता का है, माता का सुख है। चेस्ट का भी है। और क्यों पुनीत जी, अगर सिंगल वर्ड यूज किया जाए तो क्या है? सुख भाव बोलेंगे। सुख भाव, सिंगल वर्ड में अगर। जी। अब चौथे भाव अगर सुख है, कि बच्चा जब पैदा होता है तब भी सुख के लिए दूध मांगता है। पुरुष का अगर चेस्ट है तो महिला का, माँ का वेस्ट, वेस्ट क्या बोलते हैं, रेस्ट। तो सुख कहाँ मिलता है? मतलब सुख के लिए पहले चतुर्थ भाव, जहाँ इमोशन हो, ममता हो, और रेस्ट पॉइंट हो। क्योंकि सुख मिलता है तो ये रेस्ट आता है। अब चौथे भाव का स्वामी, ज्यादा चर्चा न करते हुए अब सीधे आते हैं मुद्दे पे। तो चौथे भाव का स्वामी चौथे में ही बैठ जाए तो क्या होगा? तो व्यक्ति को सुख अपने घर में ही मिलेगा। चौथा भाव आपके सुख के घर, घर का भी है, वाहन का भी है ना, माता का भी है। तो माता से सुख मिलेगा, नंबर एक तो। घर का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है, चौथे चौथे में बैठ जाए तो बाकी व्यक्ति अपने सुख के लिए सोचता है, सेल्फ का। माता से सुख मिलेगा तो माता के सुख की नहीं है, माता से अपने सुख के लिए। घर के अंदर अपना सुख, घर के बाहर का सुख नहीं मिलता, घर के अंदर अपना सुख दिखता है, सेल्फ। भले ही ये वाहन भी लेते हैं तो अपने लिए। सुख की अनुभूति अपने लिए। तो इनका इमोशन भी अपने लिए होता है, परिवार से भी लेना देते हैं अपने लिए। किसी के चौथे भाव का स्वामी चौथे में बैठा है। बलवंत जी किसी का है क्या? प्रदीप जी? नहीं। नहीं? चलिए, किसी ने किसी का देखा हो तो बताइए। हम्म। क्यों पुनीत जी, देखा है आपने? नहीं सर, देखा नहीं। इन दिनों में तो नहीं, परिवार में तो नहीं देखा किसी। क्योंकि ये अपना सुख इनको पहले प्रेफर करते हैं, दूसरे के इमोशन में नहीं रहते। इनको अपना मिल जाएगा
सफिशिएंट है। अब देखिए कि चौथा भाव जो है का स्वामी चौथे भाव में अपने ही भाव में बैठा है, सुख में। अब एक चीज और है, यहाँ माता भी है। व्यक्ति ने अपना सुख तो ले लिया, ये जब अपने ही बैठा हुआ है तो माता भी यहाँ पर, जैसे बताया था लगन के अंदर व्यक्ति अपने ही लिए सोचता है तो माता अपने लिए सोचती है। लगने इस लगन में बैठा हो तो क्या क्या होता है अपने लिए? स्वयं के लिए सोचता है व्यक्ति, स्वयं के ऊपर बहुत ध्यान देता है, खर्चा हाँ, करता है। तो माता भी यहाँ पर अपने लिए बहुत सोचने वाली होगी। तो इस कारण यहाँ पर दोनों में मतभेद भी देखे जा सकते हैं। तो जातक है वो कहेगा उसको अपना सुख चाहिए, माता को अपना सुख चाहिए, तो एक मतभेद की स्थिति भी आ जाती है। प्रारंभिक शिक्षा अच्छी रहती होगी ऐसे जातक की। तो ऐसे एक्चुअली प्रारंभिक शिक्षा क्या, कुटुंब की भाषा ही सीखता है, घर की लोकल लैंग्वेज उसको अच्छी तरह आती है। कहीं भी चला जाएगा भाषा नहीं बोल पाएगा, उसकी बोली वही रहेगी, कितना ही पढ़ लेगा। कई बार आपने देखे होंगे बहुत से लोग बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज वही वही रहेगी जो उनकी लोकल की रहती है। सही है। ठीक है ना, वहां ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। यही जो देश काल परिस्थिति जो बोली जाती है वो यही हो चौथा भाव है। यही व्यक्ति के जन्म स्थान का समय स्थान भी यही है, क्योंकि चौथे भाव में मंगल नीच का होता है। क्योंकि जहां आदमी जन्म लेता है वही नीच हो गया, वही कोई जगह नीच हो गई उसके लिए। वैसे नीच थोड़ी नहीं है, भूमि नीच हो गई वो जहां वो जन्म ले लिया कलयुग के अंदर, मृत्यु काल चक्र के अंदर। कि भूमि भूमि भी जब देखते हैं खरीदने के लिए चौथा भाव ही देखते हैं, क्योंकि जो चीजें बताई गई हैं नीच उच्च तो अलग है। आध्यात्मिक रीजन से देखा जाए तो वो उसका वे जो है अगर समझ जाएंगे तो उपाय अलग हैं बस। अब ये तो बात यहाँ हो गई। अब आते हैं चतुर्थेश अपने से द्वितीय भाव यानी पंचम भाव। चौथे भाव स्वामी पंचम में गया, यानी सुख जो गया पंचम भाव में। जातक के सुख का अनुभव कहाँ मिलेगा, उसके ज्ञान में, उसकी मातृभाषा की लैंग्वेज जो है, किस परिवार में कैसा वो संस्कार लिए हुए हैं, उसका अनुभव कहाँ दिखाई देगा, उसका उसके ज्ञान यानी पंचम भाव में। जिसका चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में चला जाएगा उसका उस ज्ञान उसका वहां पर दिखाई दे जाएगा। अब देखिए किसी का बैठा है क्या, क्या बात कोई है ही नहीं क्या आज? सर 5-6 ही हैं शायद, आज पूरे नहीं आ पाए। इनमें से किसी को नहीं बैठा हुआ।
जी सर, मेरी पत्नी का है। हम्म, तो लगाइएगा, देखिएगा। तो क्या उनकी सुख जो है, सुख की अनुभूति पंचम भाव क्या है जातक का? ज्ञान, प्रेम, अफेयर और संतान। जी जी। क्या वो अपने सुख को बच्चों पे देखती हैं? जी हाँ। हम्म? कि जिसकी कुंडली में है लगन का स्वामी, लगन जो है वो ही रहेगा। अब उसका सुख कहाँ है? सुख जाके कहाँ बैठ गया? अपने से द्वितीय में, धन में। उनका धन क्या है? संतान, उनका प्यार, उनका ज्ञान। तो अब वो अपने बच्चों पर अपना पूरा का पूरा सुख, अपना सुख भी बच्चों को देने के लिए, उनकी वाणी के अंदर भी उनके सुख की मिठास दिखती हो, जैसा ग्रह होगा उस अनुसार। जी और यहाँ तक कि अपने प्यार की, लव लव का भी है ना, जी उस पर जी। भी जी हावी रहना अपने ज्ञान से, ये जी मोटिवेट कर लिया ना। ये बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते हैं जी। जी और बच्चों के साथ खुश रहना पसंद करते हैं, जी हाँ। और अपने प्रेम के साथ, अप्रेम को आप जिस रूप में देखना चाहें, ये अपने बच्चों से प्रेम पूर्वक बोलते हैं। बोलती ही नहीं बोलती हैं? सर, प्रेम से भी बोलते हैं, डांटना ही पड़ता है, बच्चे आपको पता है वो आजकल तो क्या होता करते है, हैं। लेकिन हाँ। केयर बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग बच्चों की। हाँ सर, जरूरत से ज्यादा केयर कर सकते हो। हाँ, अत्यधिक चिंता करने वाले, जी जी। बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करने वाली, करने वाले। जी ठीक है सर, मैच हो रहा है सारा। और अब बच्चों की शिक्षा के लिए भाग दौड़ करने वाले। बच्चा अभी छोटा है, इतना बड़ा तो हुआ नहीं है, तो चलो आगे जाके पता चलेगा। अब छोटा है, देख लीजिएगा, बाकी अभी और लोग देख लीजिए। भैया जी अपना ज्ञान बच्चों को देगी, अपना बिल्कुल कोई देगी, बोल के देगी। चाहे स्कूल की पढ़ाई लिखाई का ही सब। हाँ, देखिए, एक जो मैंने आपसे कहा दीपावली की बात बताऊंगा, कोई भी भाव हो उसको लगन बना दीजिए आप। और चौथा भाव क्या है? सुख है ना। जी पंचम भाव उसका द्वितीय भाव है, पंचम भाव उसका द्वितीय भाव है। जी। जी यानी काल कोई कुंडली द्वितीय भाव क्या होता है? धन का। किसका होता है? धन, धन। कुटुंब धन का कुटुंब। और वाणी, सुनना, ये सब बताया था ना आपको। जी अब जी। सुख, अब सुख हो गया लगन। लगन यानी सुख का धन क्या हुआ? कुटुंब, ज्ञान। प्रारंभिक शिक्षा है तो उसका ज्ञान भी हुआ। सुख है, सुख कहाँ दिखता है? कुटुंब में। पंचम भाव कुटुंब में क्या है? संतान, प्रेम। जी ठीक है वाणी ना? मीठी होगी भैया, वाणी मीठी होगी। जो मीठी और कड़वी का मतलब नहीं है यहाँ पे। वो तो फेस बताएगा वो कैसा है। हेलो। लेकिन जी उसके बोलिए। अनुसार ही प्रेम रहेगा, उस ग्रह के अनुसार प्रेम पूर्वक केयरिंग। तो पंचम क्या है? संतान, सुख, धन।
का धन का सुख, ये धन है ना वो, सुख का धन। जी जी। सुख किससे मिलेगा? तो ज्ञान ना हो तो सुख की अनुभूति होगी क्या आपको? नहीं। मतलब वो सुख इस भाव के कारकों से सुख खोजेगा जिस भाव में जाएगा। ओके। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके नहीं आया वो ये बात बता दीजिए। शुभम जी से पूछ लीजिए सर जी। हाँ सोम जी बताइए। ये आ गया थोड़ा सा, ये मैं लिख लिया होता, मैं बाद में अब पढ़ के अब ये बताइए कि सिंपल सा है, चौथा भाव ले रहे हैं, चौथा भाव को लगन बनाइए माँ, ठीक है ना? माँ है, जी तो माँ का कुटुंब है चौथा भाव, पंचम भाव। जी तो माँ कहाँ गई? तब यहाँ एक पिटिशन आप दे सकते हैं, पंचम चौथे भाव है स्वामी, पंचम भाव में गया है, तो माता एक धनी पर, जिस परिवार में जन्म ली, धन से या उसकी बढ़ोतरी हुई। जैसे लगनी द्वितीय में क्या था, बताया था, क्या होता था पुनीत जी? तो कुटुंब, धनी धनी परिवार में जन्म लिया है, कुटुंब के पास पैसा होता है, कुटुंब से सपोर्ट मिलता है, कुटुंब का धन यूज करता है वो आदमी अपने ऊपर। तो वही चीज यहाँ की वहां लगा दी थी थोड़ा सा माँ के साथ। अब बाकी जो है जातक के लिए क्या बोलेंगे? वो अपने सुख के लिए धन का उपयोग करेगा। किसके? माँ के, माता के लिए धन का उपयोग कर सकता है। तो माता, यानी माता केयर टेकर भी हो गई, हर सुख देने वाली हो गई, बोला ना मैंने? तो माता अपना धन नहीं दे रही है उसके लिए। और माता तो स्वयं के लिए भी सोच रही है, तभी तो मतभेद हो रहे हैं। तो माता अपने लिए भी, जब आप माता के कुटुंब में जाएंगे तो आप ननिहाल में चले गए अपने, वहां के लिए माता की कुंडली अलग हो गई चौथे भाव से। जब जातक की माता वो अलग है, वो अलग चीज है। आप उसके चौथे भाव में माता का पूरा निकाल सकते हैं। हाँ, उसको लग्न बना के माता के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। हम माता कर सकते हैं, माता का लगन कहाँ जाके बैठेगा द्वितीय? सही। वो आप ननिहाल में चले जाएंगे कि ननिहाल का पैसा क्या आपको मिल जाएगा क्या? माता को मिलेगा। माता को जरूरी मिल जाए। भैया शादी माता की हो गई, 13 अगस्त खत्म, अब पैसा वो मामा का है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए यही क्या बताया था कि माता, जातक अपना सुख का सुख जो है कहाँ से प्राप्त करेगा? वो चौथे भाव का स्वामी पंचम में गया, जातक को सुख उसके ज्ञान से मिलेगा। बताया? उसके सुख उसको उसके प्रेम से मिलेगा। जो उसके अलावा फैल होगा उसमें सुख ढूंढेगा वो अपना, अपने ज्ञान में ढूंढेगा, और अपनी संतान में ढूंढेगा, अपनी संतान में ढूंढेगा। बिल्कुल। जैसे कि सुनील जी की वाइफ का है, तो इनकी जो वाइफ है अपने संतान के अंदर अब वो अपना सुख ढूंढती है, केयर टेकिंग करके, अपने प्यार को में सुख ढूंढती है। अब इनकी सासू माँ है। अब पूछिए, इनकी सासू माँ का जो परिवार है वो एक धनी परिवार है क्यों सुनील जी?
यानी आपकी वाइफ की ननिहाल। ननिहाल उनकी माता की, उनकी नानी। उनकी नानी मायके। का आपके माइकल। मामा ससुर जो हैं वो कैसे हैं? मैंने वाइफ देखे का नहीं नानी। कभी। मैं गया नहीं हूँ कभी भी, ना ही देखे हैं। छोड़ दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सुनील जी से, सॉरी सर। ये कि जैसे उन आपकी वाइफ के उसमें ये है, तो उनका क्या आपकी माताजी के साथ मतभेद होता है कभी? थोड़ा बहुत तो घर में चलता ही है सासू बहू का। खैर सबका ही रहता है, तो जनरल है। बाकी प्यार ज्यादा है। अच्छा। मतभेद यहाँ पे चौथे भाव से द्वितीय भाव में, कुटुंब में ज्यादा है, धन में ज्यादा है, माता से मिलता बहुत कुछ है इनको। अच्छा। पूछिए। जी जी, प्रेम ज्यादा है। बाकी थोड़ा बहुत तो चलता है घर में, तो साथ में रहते हैं तो वो तो मेरा और मम्मी पापा का भी हो जाता है। हाँ अब नहीं नहीं। आइए आते हैं चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में। अब चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में गया, सुख कहाँ गया? रोग में। ठीक है, छठा भाव रोग भी तो है, चौथे का पराक्रम भी है। चौथे से तृतीय, कोई बोले बताएगा? क्या नाम, बलविंदर जी बताइए। क्या भैया जी? चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा तो क्या करेगा? आप ही टेस्ट ले लिया जाए। वही, रोग भाव में गया तो सुख में कमी रहेगी, सुख रोगी होगा ना। तो चौथा भाव हार्ट को भी बिलोंग करता है, तो वो हार्ट का पेशेंट भी हो सकता है। हम्म, फेफड़े भी है, फेफड़े को में इन्फेक्शन हो सकती है कोई। और मैं क्या कहूँ, माँ के सुख में भी कोई कमी आ सकती है। चौथे भाव का स्वामी रोगी भाव में जाएगा तो माँ के सुख भी रोगी होगा, उसमें कमी आ सकती है। और इतना ही है। छोटा मामा भी शायद यहीं से देखा जाता है। देखिए अब सीधी सीधी बात है, जब किसी व्यक्ति का सुख का भाव रोग भाव में चला जाए, सुखेश रोग भाव में चला जाए, ऐसे व्यक्ति को सुख में के लिए उतार चढ़ाव जीवन में देखने ही होंगे। अब आप में से किसी का चौथे भाव स्वामी छठे में किसी न किसी का बैठा होगा। है सर। हम्म, है पंकज जी, जी का है। किसी की कुंडली है उसके में है। हाँ, तो उसके जीवन में आप देख लीजिए, जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। वो तो है सर। ठीक है ना? जी। तो आए दिन कोई ना कोई समस्या चली रहती। बनी रहती है, या रोग से या लड़ाई झगड़े से, जी जी। कहीं कोई केस केस हो जाए, झंझट बना ही रहता है। जी। जोरी दामन का एक ये है। अगर ऐसा व्यक्ति का एक उपाय है, ये अपने सुख को इन्हीं चीजों में ढूंढ ले, कमाने का जरिया, तो बेटर है। ये उसका उपाय है, तोड़ है। जी जी। जैसे कोई वकील हो गया, कोई कचहरी वाला, हाँ जी सर। या फिर रोग है तो हॉस्पिटल वाला, कोई नर्स कंपाउंडर ही बन जाए, कुछ ना बन पाए तो। ठीक है ना? ये उपाय टाइप के कर्म में चेंज हो गए। अब यहाँ पर इसकी माँ, चौथा भाव माँ भी है,
तो माँ कहाँ गया, कहाँ गई, रोग भाव में। माता जैसा बीमारी कि रहती। माता को आए दिन कोई ना कोई रोग बना रहेगा। हो सकता है कि कफ की समस्या बनी रहे गले में, नाक से, गले से। मतलब रोगी शरीर, रोग आया, सही हुआ, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। तो नाक और गला कैसे आया इसमें? क्यों पंकज जी, जी समस्या सर। रहती है? सर माता को तो रहती है समस्या ना कोई चली रहती है दिन आए। हाँ, तो मोस्टली कहाँ की रहती है? सर उनको तो वैसे हार्ट हार्ट की रहती है ज्यादा, हार्ट की, शुगर वगैरह शुगर ऐसी प्रॉब्लम है। फेफड़ों से? जी जी, फेफड़ों के लिए। मैंने क्या बताया था, हार्ट नहीं, आधा फेफड़ा आपको तृतीय भाव में आता, लिखाया भी था। जी जी। तो हो सकता है कहीं सांस की प्रॉब्लम ही आ जाती हो कभी कभार, जी अस्थमा सर। वाली। जी जी, अस्थमा भी है उनको। ठीक है ना। जी अब माता से तृतीय भाव है ना पुनीत जी जी। सर। अच्छा, माता के लिए तृतीय, हाँ राइट, समझ गया, सॉरी सॉरी, दिमाग कहीं और चला गया, आ गया। भैया लगन कुंडली ही बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम आप पे नजर रहती है, आप पे भी रहती है, प्रवीण जी पे भी रहती है। टाइम की कमी है कि लिख नहीं पाता हूँ। सर ये प्रॉब्लम लड़के की भी हो सकती, जिसकी कुंडली उसको भी हो सकती है। देखिए होता है, अब यहाँ रोग बोल सकते हैं, जी कैसा है रोग लिख सकते हैं कि अब कौन सा रोग होगा, उसके लिए तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा अभी। जी जी। रोग ही रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है सर। ठीक है ना। कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई जी भी जी। बीमारी। जब हम कोई राशि नहीं पूछ रहे, कोई ग्रह नहीं पूछ रहे, तो एक पिटेशन कीजिए रोगी बस। ठीक है सर। ठीक है ना। तो फेफड़े के रोग यहाँ पे फेफड़े के, गले के रहते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। तो गले के अब माता को होंगे ना, जातक को थोड़ी होंगे। तो माँ का ही बताया मैंने। मतलब जातक की माता। हाँ। माँ अपने छोटे भाई की हेल्प करने वाली होगी। मतलब जातक के अब छोटे माता। अगर पंकज जी ने को पता होगा तो पूछ लीजिए। नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता मेरे को। वैसे उनके भाई का लड़का उनके पास ही रहता है कि हेल्प करते हैं छोटी छोटी मोटी। लेकिन उस उधर से कुछ नहीं मिलने वाला हेल्प, कि ये रोग है। जी और सर, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। भैया रहता है, सुकेश कहाँ चला गया, छठे भाव में। तो जी जी। चौथा भाव सुख मकान का भी है, जमीन जायदाद भूमि विवाद भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है ना। माता की भूमि से मामा और भांजे का भी विवाद हो सकता है। मेरे कहने का भाव है कि जो भी सुख देखे जाते हैं चौथे भाव से, वो सभी हाँ, रोगी हो जाएंगे। वो मोस्टली वो रोगी हो सबको जाएंगे। वो सबको रोग लगेगा कोई ना कोई। ठीक। क्योंकि चौथा भाव माँ, माँ अपने बच्चे की केयरिंग के लिए ये बीमारी है।
तो माता के सुख में भी कमी होती है और जातक के भी सुख में कमी होती है। तो हो सकता है कि सुख लेना है तो विवादित भूमि जो हो उसको सेल करिए, प्लॉटिंग करिए, मजे लीजिए। ठीक है, क्या नाम उनका, पंकज जी? जी सर। तो उनकी माता के नाम प्रॉपर्टी भी है? ये नहीं पता सर। तो नहीं, वो छोड़िए। और कोई? चलिए, चौथे भाव का स्वामी, सबसे बड़ी बात है जब चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा तो उसको अपने सुख के लिए बहुत अधिक मेहनत और पराक्रम करना पड़ेगा सुख प्राप्ति के लिए। माता को भी अत्यधिक पराक्रम करना पड़ेगा, किसके लिए? अपने संतान के लिए, के सुख के लिए। पंकज, एक चीज बताइएगा, इसको नोट करिएगा, क्या उनका ये जो जिसकी लड़के की कुंडली में बता रहे हैं वो क्या बड़ा बच्चा है? जी सर। हाँ जी सर। और काफी लेट हुआ था क्या? इसके बारे में नहीं पता सर मुझे। पता करके बताइएगा एक बार। जी सर। तो इसको इसलिए बना किया है, अभी टेस्टिंग मोड में है, अभी 100% नहीं है। जी। आप लोग देखिएगा, कहीं किसी की मिलता है तो बताइएगा। चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में, तो चौथे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में जाएगा तो वहां से चौथे भाव में गया, सुख कहां गया? अपने से सुख भाव में। समझ में आया शुभम जी, सुनील जी? जी सर, जी सर, जी सर। चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया, चौथे से चौथा गया, यानी सुख का स्वामी सुख में गया। जी जी। समझ में आया? सूत्र को थोड़ा खोल रहा हूं, समझिएगा। समझ में आया? आगे बोले। हाँ, तो ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? अपनी माता से। व्यक्ति को चौथा भाव मकान है, मकान का सुख कहां से मिलेगा? माता के नाम के भवन से, भूमि से लाभ मिलेगा। व्यक्ति कहां रहेगा? माता के पास रहेगा, माता से सुख मिलेगा। कितना भी जगह ले, लेकिन माता को एक साथ में मिलेंगे आपको मोस्टली देखने को। किसी का है? जी सर। किसका है? सिस्टर का है। मेरा भी है। कहीं चले जाइए, माता साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोली। और कहीं भी चले जाओ, देख लौट के बुद्धू घर पे लौट के आओ तो ही सुख मिलेगा। इतना ही पता कर लेना। 100% बोली। कुछ चीजें में जातक और जातका में थोड़ी अंतर हो जाती है। क्यों बलबंदर जी, ऐसा है कि नहीं है? जी, इसके बारे में मुझे पता नहीं कि अंतर क्या है उसमें। तो ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता ही है, सुख में रहता है, फिर भी एक असंतोष रहता है।
क्यों प्रदीप जी, रहता है या नहीं रहता? बिल्कुल गुरु जी। संतुष्ट नहीं होते। सुख मतलब सुखे सुख में भी गया हुआ है, सब कुछ होते हुए भी असंतोष सेल्फ के द्वारा कि हमने कुछ नहीं कर पाया। परिवार से मिल रहा है, सेल्फ से नहीं मिल रहा है, इसका असंतोष। सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, क्यों मेरे साथ प्रदीप में जी ना और पंकज व्यापार जी? का, मेरे साथ में व्यापार का भी है। रुकिए तो महाराज, अब व्यापार में घुस गए, वहां घुस गए, पहले ये समझिए चौथे भाव चल रहे हैं ना, सुख के लिए बात तो सुख की चल रही है। जी जी। अब पंकज जी से पूछिए, जी सर। क्या है ऐसा? है सर माता, ऐसा ही। इनका माता से बहुत लगाव भी होगा फिर तो। लगाव ज्यादा है सर। इन लोगों का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, इमोशनली होता है। हाँ जी सर। प्रदीप जी से पूछ लीजिएगा। गुड ठीक है। सॉफ्टनेस होते हैं, शो करते हैं अपने आप को बहुत ही हार्ड, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, इमोशनली होते हैं। आंखों में पानी बहुत जल्दी आता है, दूसरे रो रहे तो भी आ जाता पानी। लेकिन वो भी दिखा नहीं पाते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है ना? आप समझिए, सप्तमा पत्नी भी है और व्यापार भी है। है ना? सुख कहाँ गया? पत्नी, पत्नी से भी इनको पूरा सुख मिलता है। सहभागिता। पूरा सपोर्ट करने वाली होती है, कदम पे कदम मिलाने वाली होती है, क्योंकि बहरूपिया भी तो है सप्तम भाव। अब ये क्या नाम इनका, अरे क्या नाम है, बहुत अच्छा खासा नाम था, क्या नाम था इनका? प्रदीप जी। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। है क्या ऐसा? ठीक है गुरु जी। ठीक क्या है, कोई ना भी बोल दिया और। मतलब ये तो गुरु जी हो ही जाते हैं थोड़े थोड़े, पर वो तो है, लेकिन कभी आप ये कह दिया जाए कि थर्ड पर्सन आए आपकी बुराई हो जाएगी, असंभव। एक दूसरे की नहीं करेंगे किसी की बात पे। लड़ाई भी हो, मतभेद भी होते हैं, 24 घंटे चल जाए बहुत बड़ी बात है। चलते 24 घंटे जाता, नहीं नहीं सुबह चलते, जल्दी जाती है। थोड़ी देर ही चलते हैं गुरु जी। कमरे की बात कमरे में रह के कमरे की गेट की बात भी नहीं जाएगी, है कि नहीं है? है गुरु जी। हम्म? यार अपना भेद क्यों खोल रहे हो? और ऐसे लोग अपना सुख नौकरी में नहीं मिलता, इनको अपना सुख व्यापार में मिलता है। व्यापार में ढूंढते हैं, कनेक्टिविटी में ढूंढते हैं, जो आपकी बलवंदर जी कह रहे थे। क्योंकि एक दूसरे के सुख को लेने वाले होते हैं, माता हो, पत्नी हो, व्यापार हो, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे के सामने बैठने वाले और देने और लेने वाले, इमोशनल नहीं होते हैं। क्यों पंकज जी, ऐसा है क्या? हाँ जी सर। चलिए बढ़िया है। पुनीत जी। जी सर। क्या हुआ, कोई मिली नहीं घर में? नहीं मिली सर, आगे अरे वाले आप रोज 10 कुंडलियां देखते हो। वो वाली याद नहीं रहती ना, याददाश्त की प्रॉब्लम है बस। बीवी बच्चों की, भाइयों भाइयों की, उनकी याद रहती है, उनमें आगे के भावों में है। अच्छा अच्छा,
तो कल एक कुंडली डाली थी, इसमें आपका मित्र जो क्या बाहर जाके रहा है क्या? इंडिया में ही है सर, लेकिन वो कौन सी वाली बात करें जिसमें उसने गोद लिया बच्चा, वो वाली? इतना मेरे को भी याद नहीं, एक झलक देखी थी बस, क्योंकि इस सारे हाथ इतनी खराब है कि क्या बताएं। हम्म। आज सुबह से फोन अभी लिया है मैंने, आज फोन भी नहीं ले पाया। अच्छा। आज तो मेरे मुंह से निकल रहा है, किसी कॉल भी आए, कौन मरने आ गया। मैं तो इसी तो चक्कर में मैं आपको करता नहीं हूँ सोच के भी। नहीं मैंने आज कहा, नहीं, एक्चुअली आज मैं जाम मार्केट में था। नेक्स्ट मंथ भागवत है और इतना जाम लगा है 2 दिन से सिटी के अंदर, बाइक चलाना मुश्किल पड़ रही है, 1 किलोमीटर के लिए 1 घंटा। बुरा हाल हुआ क्या, जो पीछे बैठा था आपकी भाभी जी का फोन आया, लो मजा आ गया। सही है। अच्छा सर, ये सप्तम तो भाव मैंने कहा कौन मरने आया है। ये पहला सप्तम भाव ही पहला मारक भाव भी तो है। सही है। चलिए हाँ। सप्तम भाव गुप्त चीजों का, सीक्रेट का भी है, उससे कुछ बनेगा? नहीं, जितना बताया इतना लीजिए पहले, हाँ नहीं ठीक। इतना आपको मिलेगा। हाँ नहीं सही है, जो ट्राइड टेस्टेड और एकदम वो है वही मानना बेटर है फर्स्ट। ठीक है ठीक। ना। सबसे बड़ी बात है, ऐसे जातक अपने माता से मिलता है, माता के नाम मकान जब भूमि अवश्य होगी। अब इनसे पूछिए, पुनीत जी से, सॉरी प्रदीप जी से, प्रदीप जी हाँ माता जी के नाम बोलिए। भूमि है? माता जी का चलो वो तो परिवार का होता है, पिताजी का वो कोई जमीन जायदाद उनके नाम है? मम्मी के उनके नाम नाम तो नहीं है, प्रॉपर्टी? क्योंकि वो तो पिताजी के नाम पे ही है ना सारी। पता करिए, कहीं पापा बताया ना हो, कोई रजिस्ट्री करा रखी हो। ननिहाल ननिहाल वाली होगी भैया जी। नहीं उधर भी नहीं है। चौथा भाव ननिहाल का भी तो होता है। माता से लाड़ प्यार भी मिलता है, थोड़ा मतभेद भी रहता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, लेकिन सुख पूरा मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी माता से मिलती है, या फिर उनकी जिस घर में रह रही होती हैं वहां उनकी ही चल रही होती है उसकी स्वरूप, उनको चाल क्या कहते हैं उसका, संपत्ति। माता के नाम कुछ संपत्ति, बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे प्रदीप जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, गुरु जी नहीं, बैलेंस तो गुरु जी होता ही है, वो तो सभी के पास होता है। प्रॉपर्टी जैसे आप जमीन जायदाद बोल रहे हैं वो वाली। क्योंकि सुख भी है, माता का सुख, बा, वाहन का सुख। भले ऐसे एक चीज और है, चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया है, इनको वाहन का सुख भी अच्छा मिलता है, भले इनके नाम हो ना हो। कई बार तो ऐसे देखे जाते हैं, ऐसे लोग इनके नाम एक वाहन ना हो, ये चलते वाहन से ही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, सुख मिलेगा पूरा। कब मिलेगा वाहन, इसका कैसे पता लगाएंगे गुरु जी? हम्म। वाहन कब तक मिलेगा, इसका कोई आइडिया लगाना हो तो। वो तो आगे चीज है। और एक चीज और है, चौथे भाव को स्वामी चौथे में चला जाए, सप्तम में चला जाए, ऐसी व्यक्ति की माँ अपने सुख को दूसरे को देने में सुख देती है। दूसरों की ज्यादा केयर करती है, जो ज्यादा सुख मिलता है फिर उसको। अपना भी सुख दूसरे को दे देगी, हाँ वो तो है। चाहे परिवार हो, कुटुंब हो, या कैसे भी। पंकज जी है क्या?
हाँ जी सर। चलिए, लेकिन एक, हाँ पंकज जी, हाँ जी सर। तो प्रॉपर्टी आपकी बहन की आपकी आपकी बहन की में है, तो आपकी माँ के नाम मेरे प्रॉपर्टी है कि नहीं है? वो मेरे मामी है ना, उनके नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है उनके नाम पे। प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है जी। लेकिन सुख है सारा, तो मकान वकान सुख, सबका। वाह। हाँ सुख है, मकान का सब कुछ। वाहन भी हैं। वाहन नहीं भाई, वो ये छोटे वो मोटा ही, गाड़ी नहीं है कोई इतना आजकल। तो गाड़ी, घर में गाड़ी नहीं है? नहीं है जी। बच्चा कितना बड़ा हो गया? वो लड़की है 20-21 लड़की साल की। 20-21, लड़की उसका भाई? भाई उसका छोटा है, हाँ उसका कितना? 15 साल। वाहन का बस लेके आया मिलेगा तो। ठीक है। छोटा भाई से वाहन मिलेगा, वाहन का सुख भी मिलेगा, फोर व्हीलर का भी। जी जी। और अभी टाइम में लगेगा, करीब 25-26 की उम्र जब लड़के की हो जाएगी तब, उसके जी बाद, पहले नहीं। ठीक। चलिए, अब वो चौथे भाव का स्वामी पंचम में, यानी अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? रेशियो। रहस्य, मृत्यु। जी। हम्म, ससुराल का भी। साल का भी है। जी सर। किसी का बैठा है? नहीं सर। मेरा बेटा था। क्या बात है। तो ये बताइए, अचानक से लाभ कितने देते हो? अचानक से लाभ हम्म, नहीं होता सर कभी भी। कहीं कोई कसिनो में के जुए सट्टे इनमें नहीं होता कभी भी। अरे भाई, चौथे भाव काय का लाभ है? सुख का लाभ, अचानक से। धन, लाभ धन का ही होता है क्या? अचानक से कोई वाहन ले लिया, अचानक से कुछ प्लान नहीं था, प्रॉपर्टी ले ली, अचानक से कुछ सुख के लिए ले लिया, हाँ अचानक से कहीं कहीं घूमने भी चले गए सुख के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल इस तरह के तो अचानक ही होते हैं काम सारे। कोई प्री प्लान नहीं होता। हाँ मतलब काफी बार अचानक होता है बिल्कुल, और वही ज्यादा अच्छा लगता है जब अचानक होता पता नहीं यार, सब लोग मनी 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 मनी, लक्ष्मी जी को ही लाभ में सोचते हो भाई क्या? है। और पर अष्टम तो जैसे अशुभ भाव होता है, तो जैसे छठे में रोग लग सुख जाता का, था। सुख का ज्ञान, आपको सुख का ज्ञान तंत्र मंत्र और गुण विद्या में लेने को मिलता है। कर रहे हो, सुख आजकल तो ढूंढते मिल हो, रहा है बिल्कुल। सुख यही ढूंढ रहे हो ना? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट आता है सुख इसमें। का ज्ञान, सिंपल भाषा। हम्म। चौथा सुख है, वहां से हाँ, पंचम ज्ञान हुआ, अष्टम गुण रहस्य का। कैसा? गड़न भी। अचानक से, आप इस लाइन में भी अचानक से एकदम आए हो, बिल्कुल। हम्म। कोई कभी जिंदगी में सोचा भी तक नहीं था। सही कह रहे हैं। ठीक है, और क्या है? गड़ाधन भी है सर।
सबसे अचानक बड़ी से बात है अष्टम भाव रोग मृत्यु भाव भी है। भैया हार्ट की प्रॉब्लम से बच के रहिएगा, बीमारी से जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मृत्यु लेके जाएगी, डॉक्टर से सही नहीं होगी, बीपी का हो या कुछ भी हो जाए। अच्छा। ऐसे व्यक्ति का हार्ट भी बहुत कठोर होता है, इमोशनल नहीं होता। कठोर तो है सर। ठीक है ना। अगर किसी को अपना सुख भी छोड़ देगा फिर तो छोड़ दिया क्या भैया। रिजिडनेस और कट्टरता और कठोरनेस ये है। है। चलो हम्म। भैया बढ़िया बात है। अब इसका कहो कि उपाय क्या क्या उपाय है, ये तो मिला हुआ है, नेचुरली है। हार्ट की बीमारी, चेस्ट की बीमारी, जैसे अच्छा। कोलेस्ट्रॉल भी रहता है यहाँ पर। हाँ रहता है सर, कोलेस्ट्रॉल काफी सालों से ही है, थोड़ा मतलब नॉर्मल लेवल से ऊपर ही है। कितना भी कर लो खत्म नहीं कर सकते आने के बाद। हाँ, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन खत्म कभी भी नहीं हुआ। हर साल चेक नहीं, कराता हूँ तो उसमें ये पॉजिटिव है। मृत्यु सैया पे ही जाएगी खत्म होके ये अच्छा। बीमारी। कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। हम्म। तो इनका कंट्रोलिंग का ऐसा उपाय होता है, खत्म करने हम्म। का उपाय नहीं है। जो कहता है तो भैया आके बैठ ले हमारे पास, गारंटी ले ले, हम्म। खत्म कर देंगे। सही। ठीक ये है ना सही बताया आपने, ध्यान रखूंगा इसका। भैया। हार्ट अटैक भी पड़ेगा, बच के रहना बस। बेटा है, हम्म। बेटा है। हाँ बेटा है। बेटा 11। अगर खेलता है तो पेट में चोट लगी है तो सीने में झटका आपको लगता है। हम्म। बस बेटे को कहना ऐसा काम मत करना कि मेरे को अटैक पड़े। और बेटे के कहीं पैर में चोट लगी है अभी? नहीं। क्या साल का हो गया? 11 साल। 11 साल का। फुटबॉल तो नहीं खेलता? नहीं नहीं खेलता। फुटबॉल क्रिकेट? स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं है, वो रीडिंग वीडिंग की साइड ही है। तो सही है फिर, क्योंकि पैर में अगर कोई चोट लगे तो दिक्कत आपको आएगी। अच्छा। चलिए ठीक। अब आते हैं, ठीक है ना। तो अब चौथा भाव अब जैसे माता भी है। एक और क्वेश्चन, जैसे छठे भाव में आया था, तो छठे भाव रोग भाव से ये कनेक्ट हुआ तो सुखों में कमी आ गई। तो ऐसे ही अष्टम भी अशुभ भाव है तो उससे भी तो कमी आएगी कोई अब देखिए, नहीं। तो गुण रह के ज्ञान तो पाने के लिए ज्ञान तो ले लिया ना। हम्म। चौथा भाव मकान का है। हम्म। प्रॉपर्टी में मकान के सुख में भी कमी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, खुद के मकान में कभी रह ही नहीं पाता, इधर उधर ही भागता हूँ। माता को संतान के सुख में कमी रहना, या संतान हो ना हो तब भी सुख में कमी होना। हम्म। क्या आप अपनी माता को समय दे पाते हैं? कि माता को पुत्र मिल का मतलब सुख मिल रहा है प्रॉपर तरीके से? नहीं दे पाता बिल्कुल। आप अगर दो भाई हैं, दोनों को देख लीजिए, हम्म। दोनों दे पा रहे हो? दोनों ही नहीं दे पा रहे एक्चुअली। तो एक नहीं, दोनों ही की दिक्कत आएगी यहाँ पर। माता है तो साथ में ही, लेकिन फिर भी टाइम देना नहीं हो पाता। कभी कभी उनकी बातों को भी ना सुनना एग्रेसिव संतान ला देती है, अपने ज्ञान को हावी कर देती है इनके ऊपर। हम्म। हम्म। होता है नहीं होता? होता है सर।
जबकि ज्ञानी आपसे ज्यादा आपकी माँ है। सही बात। इसे वैल्यू नहीं मिलती। तो सुख की कमी है। तो माता के ज्ञान, उनका जो ज्ञान है वो अनुभव का लिया हुआ ज्ञान है और अच्छा ज्ञान है जिसकी वैल्यू नहीं है आज की। जो आज के लोगों को कैसा लगता है, आज जमाने का नहीं है, ओल्ड फैशन। क्या पुरानी खैरात की हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, ठीक है। कुछ तो रहता ही है, इसका एक जन। मतलब उनका फिर आपकी लगन कौन सी है? वृषभ लग्न। वृषभ लगन। हम्म, 2 3 4 तो मेरा 5। संधि लग्न है तो चीजें ओवरलैप भी हो जाती। हम्म, ठीक है। तो फिर तो आपके पिताजी से भी आपके, चलिए बात बात करेंगे इसका तो जब समय आएगा तब। पिताजी से शुरू में डिफरेंसेस थे, शुरू की एज में, पर जैसे 25-30 के बाद, 25-26 के बाद में तो काफी अटैचमेंट था। सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान ही उनका दुश्मन होता है। सबसे बड़ी बात है, इसको अपने ईगो पे ले लेते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। अष्टम भाव ही, जो अष्टम भाव का सुख का अष्टम भाव में जाना जो है, उनके सुख को ही, एक कठोरता जो होती है, जो अपने को ही उच्च समझना रखने वाली होती है, यही इनकी दुश्मन, सबसे बड़ा ज्ञान ही इनका दुश्मन है। ठीक है। अचानक लॉटरी भी लग जाती है इनकी। कोई नहीं हुआ बस अभी तक। अरे क्यों नहीं हुआ, देखिएगा। ससुराल धनी है कि नहीं है? ससुराल तो धनी है, पर वहां से कुछ मिलने वाला थोड़ी है। दो लॉटरी है। भाई हैं तो। अरे ठीक है, पत्नी से देख लो, मिलता है नहीं मिल रहा कुछ। हाँ, पत्नी जॉब कर रही है बिल्कुल। अरे तो भैया, ससुराल से पत्नी मिली, पत्नी से तो मिलेगा। सही है। तो सीधे वो अपना सब उठा कर तुमको सौंप देंगे। उनके बच्चे भी रहे, लड़के भाई भी शादी भी। सही है। लव तो अफेयर का विचार करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने वाहन चलाते हुए समय अपने एक्सीडेंट का ध्यान रखे, बचकर रहे। पुन्नी जी, एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ? छोटे मोटे होते रहते हैं सर, बड़ा तो एक बार हुआ, बाकी ठीक है। बट हाँ, अच्छा, टच वच तो होती रहती एक्सीडेंट का बचा के रखा है, ध्यान से ला कीजिए। वाहन है। चलाते समय तो गुड़ जो ज्ञान है, ईगो को साइड में रख के उस पर चलाया कीजिए। हाँ, अष्टम गुस्सा भाव बहुत भूल आता जाया है। करिए। वाहन चलाते समय गुस्सा जरूर आता है, ऐसा फील होता है टैंक को तो साला उड़ा दूं इनको। तो सही कह रहे हैं। तो अब कहाँ पे चलते हैं? चतुर्थ का स्वामी नवम में। चौथे का स्वामी नवम में। आहा, पंचम पूरा हो गया था। और चौथे का स्वामी जब अष्टम में जाता है, अपने व्यक्ति को अपने मकान का सुख आसानी से नहीं मिलता खुद का। जैसे पुनीत जी कह रहे थे कि अपने घर में रह नहीं पाता हूँ। क्यों पुनीत जी? बिल्कुल सर। जो खरीदे उनमें भी नहीं रह पाता, जो वैसे है उसमें भी अभी लॉकडाउन में चांस मिला है, वरना तो इधर उधर ही बात था।
किसी शहर में खरीद लिया तो उसके बाद वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो मकान छोड़ जाते हैं। तो अपने नाम क्यों खरीदते हो भाई, दूसरे की कर, हम्म। अपने नाम क्यों खरीदते हो? अच्छा। जरूरी अपने नाम उपाय खरीदो, ढूंढनी चाहिए। तो ये भी उपाय ही तो है। हाँ सही कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं भैया, 365 डिग्री है तो 365 डिग्री के उपाय भी हैं। हर उपाय को हर जगह क्यों फेलते रहते हो भाई? हम्म। हमें तो उपाय नहीं आते, नहीं है, हम बताते हैं। हमें तो आती ही नहीं ना। ये सर हमें तो बताने पड़ता है, कोई आता है पूछता है कि उसको गड़बड़ है कि बताओ अब क्या करूं, तो अरे फिर आप कुछ भी तो पूछते हो, आप भी पूछते हो, मैं भी हम पूछता भी हूँ। हम भी बताते हैं, लेकिन हम सही कहा। अपने अलग तरीके से बताते हैं। हाँ नहीं। उपाय देना भैया, जब बदल नहीं सकता, हम तो कहते हैं, चीजें ठोंक के कहते हैं, उपाय दे दें, तुम कर ही नहीं पाओगे, गारंटी से नहीं कर पाओगे, कर लो। आप कठिन उपाय दोगे कि कर, इसलिए नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सिंपल दूंगा, करके दिखा दो, अच्छा करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे। जितना सिंपल उपाय उतना कठिन। सर मेरी दूसरी क्लास का लिंक आ गया तो मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। दूसरी क्लास का लिंक आने टाइम हो गया क्या? हाँ जी, 9:15 का टाइम था तो लिंक तो आ चुका था, लेकिन स्टार्ट अभी होने लगी है। अच्छा अच्छा, फिर भाव कम हो पाए आज। ठीक है सर। कल चलिए कर ठीक हो। लेंगे, परसों। कल नहीं, परसों, क्योंकि अब चर्चाएं कम की जाएं कि हम्म। क्लास बहुत स्लो चल रही है। कम से कम एक दिन में 7 क्लासें, 7 भाव तो होने ही चाहिए, 7 से 8, 10, 9 तक। ठीक है, परसों ठीक है कर ना? लेंगे अभी। परसों की क्लास में चौथा भाव कंप्लीट करूंगा। जी सर, जी। ठीक है ना? तो आज थोड़ा ताऊजी आ गए थे तो इसलिए टाइम 10 मिनट लेट हुआ, जी। ना 2 भाव एक और निकल जाते हैं। एक काम अगर ऐसा करें सर कि ये भाव जैसे ऑल्टरनेट कर लें, आप जैसे वो तरीका हमें समझा ही रहे हैं, तो सारे एक एक करने के लिए ऑल्टरनेट कर लें, या वो भाव जिसमें अपने ग्रुप वालों लोगों के मेंबर हैं उससे थोड़ा फास्ट हो जाए। ये तरीका तो है, लेकिन प्रिडिक्शन सबके अलग है। आगे सोचता हाँ। कुछ है, होता कुछ है। हम्म। तरीका तो मैंने बता दिया, और खोल दिया। अब हम्म। आपके पुनीत प्रवीण जी तो आ ही नहीं रहे 2 क्लास से, हम्म। तो उनकी मर्जी है। हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, हाँ हनुमान जी नहीं यार। दोनों लोगों को मैसेज नहीं आया, प्रवीण जी का भी कोई फोन नहीं आया, कॉल नहीं आया। कोई कॉल उनका मैसेज भी नहीं है मेरे पास। दिवाली के आसपास देखिए उनका काम ज्यादा चलता है ना वैसे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। देखिए देखिए, सिंपल सी भाषा है, अगर ज्योतिष पकड़ना सीखिए, हर व्यक्ति की कुंडली, हर व्यक्ति का समय सब बोलता है। कल की एक वाक्य बताता हूँ। कल मैं एक घर पर गया, सुबह से हम्म। बुला रहे थे, तो एक वाक्य चालू हुआ कि उनके दर्द हुआ अचानक पेट में, वो दबाने लगे, और उनके घर वाले भी देखने लगे। मैंने पैसे कुंडली बना ली। हम्म। पैसे कुंडली बनाई तो उनको 2-3 चीजें पूछी, बोले हाँ ऐसा ही हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आप चेक करा लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड की दिक्कत है और 100% दिक्कत है। बोले कैसे मानूं? और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? हिस्ट्री खोल के रख दी, पति पत्नी बच्चे फलाना और संपत्ति और कुटुम्ब कुटुम्ब दुनिया भर की। कहते आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, आप ये कैसे बता रहे हो? मैं सही है कि नहीं है, कि 100% सही है। अच्छा। एक भी बात ऐसी नहीं निकली कि जो गलत हो। उतने डीपली तक बता दिया आप। तो मैं बता कैसे रहे हो? मैं नहीं बता रहा, बोले ना बता रहे हैं।
कि ना आपने किसी का आपने कुंडली ली ना कुछ लिया, किस आधार पर बता दिए। और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि ये मकान भी बिकेगा। ओ और इस व्यक्ति का स्थान चेंज भी होगा। और उसके बाद अंत में जब मैं उठा तो बोला कि वाइफ बोली कि इसी पे ही हमारी इन दोनों की 2 दिन से लड़ाई हो रही है। और इसी उसी चीज के लिए पूछने के लिए ही मुझे बुलाया गया था। बोले अब क्या पूछना, जो पूछने के लिए बुलाया गया था आपको वो आप अपने आप से सब बता के जा ही रहे हो। तो प्रश्न कुंडली के जो आपने प्रेडिक्शन किए थे, तो इसका भी कोई सूत्र या ऐसे रूल्स होते हैं, या जैसे अपन नॉर्मल कुंडली को देखते हैं वैसे ही देखते हैं उसको? देखिए, हमें आप में इतनी दम नहीं है तो कुंडली फिल कर लो किसी की। करने वाला और भी होता है, माध्यम होते हैं बस। हाँ नहीं, वो बात तो सही कह रहे हो। बट तरीका दोनों को देखने का सेम होता है क्या, या अलग अलग होता है? देखिए, ज्योतिष की सब विद्याएं एक विधि से निकली हुई हैं। 12 भाव उसमें होते हैं, 12 भाव उसमें होते हैं। सबका व्यय है, सबका धन भी है। अच्छा। जेमिनी हो, नाड़ी हो, वैदिक हो, केपी हो, मैथिली है, जो वो सब एक ही है। देखने का तरीका अलग है। हम भी नहीं कहता हूँ सर्वज्ञ नारी, तरीका वही है। मैं क्या कहता हूँ, खाली लगन कुंडली ही देख लो, उस पर से निकाल दूंगा। अभी तक आप लोग करीब 1 महीना हो गया, लगन कुंडली के आधार पर ही तो बात हुई है। और जितना बोला सटीक निकल रहा है। सही है। यहाँ तक कि रिलेशन भी निकल के आ रहे हैं सारे। तो जिस चीज को देखो तो उसको ये नहीं है कहा सुनी पे मत चलिए, भेड़ चाल है। एक स्कूल के अंदर 4 सेक्शन एक क्लास के होते हैं। उन 4 सेक्शन में अंदर अगर एक क्लास में 50 भी ले लो तो 200 बच्चों में कोई एक बच्चा जैसा होता है जो कुछ नया करके आता है। और दिया सबको बराबर ही जाता है। सही है। सर जी, मेरी कुंडली का विश्लेषण हुआ अभी? आपकी तो मेरी लगन कुंडली का हुआ। सुनील जी ने बताई दी। आपकी लगन क्या थी आपकी? सिंह लगन होता है। हाँ, क्योंकि आपका कौन सा प्राथमिक 12वें भाव में बैठा था? जी, शुक्र तीसरे भाव का। 5, 6, 7, हाँ तीसरे भाव से 9 से 11, सुबह 9 से 11 के बीच का जन्म है। जी, तारीख और समय का डाउट है, बाकी तो अब 9 से 11 के बीच में आप देखिए कि सिंह लगन कहाँ कितने टाइम पर रह रही है। कुंडली बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 9 से हाँ जी, अभी इतना नहीं पहुंच पाऊंगा। कितने बजे चालू हुई थी सिंह लगन और कितने बजे खत्म हुई? कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर जी, ये तो 24 साल पहले का देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्यों बने हुए हैं? सॉफ्टवेयर क्यों बने हुए हैं? 97 का मेरा जन्म। 97 का सॉफ्टवेयर डालिए। 9 बजे से लेके देखिए 11 बजे खत्म हो रही है। सिंह खत्म हो रही है, बाद में खत्म हो रही है। शुरू हुई 9 बजे शुरू हुई, 10 बजे शुरू हुई है। वैसे हिंदी महीने में तो आषाढ़ महीना था मेरा जन्म का, तारीख भी नहीं पक्का रहा। तो 2 दिन रुकिए, जिस दिन मेरे पास थोड़ा लोड कम होने दीजिए भागवत का, तो मैं आपके फोन करता हूँ, फिर आप बताइएगा, बता देंगे आपको। ठीक है ना? जी सर, जी सर। क्योंकि 8 दिसंबर से भागवत है हमारे घर में। जी सर। अपनी छुट्टी रहेगी क्या सर क्लास की थोड़ी?
हम्म, 8 से 15। अगर टाइम मिला हम्म तो क्लास होगी भी। अभी मैं फाइनल नहीं कर सकता कि छुट्टी होगी। हम्म भागवत होगी, भागवत में आप जानते हैं कितना हाँ, बार काम होता है। पूरा बहुत बहुत इन्वॉल्व। तो बीच में भागवत कैंसिल हो रही थी, लेकिन 2 बार भागवत कैंसिल हो चुकी है। तो तीसरी बार भागवत कैंसिल होती है तो भागवत होती नहीं है, जी। अच्छा, तो कैंसिल करनी ही नहीं है। तो आप करवा रहे हैं या आप कर रहे हैं? हमारे घर में करवा रहे हैं। अच्छा। हम इस लायक नहीं हुए, हम कर लेंगे भागवत, ना हमको आता है। हमको ये लोग नहीं आता, सच्चा। वो तो सोम जी को प्रदीप जी को, पंकज जी को अच्छे आते हैं। अरे पुनीत जी, कहाँ लाइन रही हमारी आपकी? सही बात है सर। बंजारे हैं सर हम। जी, भागवत की कोई कॉन्टेक्ट हो तो हमको बताइए, हमारी पूरी टीम रहती है भागवत में, हमारे पास में है। अरे हमारे तो ये है कि शास्त्री जी हैं, और हमारे घर में 2 भागवत हैं, कुछ कर चुके हैं मामा जी। और शायद वो कह रहे हैं कि आपकी भागवत करने के बाद हम पूर्णतः अपनी गद्दी अपने पुत्र को सौंप देंगे। उनकी उम्र भी शायद 66 की है। अच्छा। अच्छे विद्वान हैं। नीम साड़ने की जितनी भी इटावा में भागवतें हुई हैं, सब उनकी ही की हुई हैं। अच्छे विद्वान हैं। चलिए, ठीक है है। जी सर जी, चलिए, प्रणाम। नेक्स्ट परसों की क्लास में 9 से लेके तृतीय भाव तक कंप्लीट करना है हाँ। पूरा सेशन, क्योंकि टाइम भी कम है और टाइम जाएगा भी। अगर भागवत में छुट्टी हुई तो क्लास लंबी आगे जाएगी भी। हमें तो उससे मतलब भी नहीं है, ना आपको मतलब। क्लास तो पूरी करनी है। जी। अब ये है हाँ, कि सही चल 4 महीने रहा की 4.5 महीने तो मान के चलिए, 4.5 महीने पहुंचेगा कम से कम। है, थोड़ा स्लो ही चल रहा है वैसे अपना। एक महीने में अपन ने 3 बहुत स्लो चल रहा है, भाव बहुत स्लो पढ़ा। चल रहा है। हम्म क्योंकि अभी तक इतने बैच मैंने दिए हैं, 3-4 बैच, उसमें 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा कोई भाव चला ही नहीं है। हम्म आप लोगों के में क्वेरी हो जाती हैं या कोई आता नहीं है। जैसे आज ही देख ली, 3 लोग बोले हैं आज। कम से कम मैसेज डाल दो कि हम नहीं आ पा रहे हैं, फलानी करें, तो कम से कम पता तो रहे कि वो नहीं आ रहा है। सही है। और किसी की फीस आ जाती है, फिर वो नहीं आता है, तो उससे ज़्यादा गुस्सा मेरे को आती है। या मना कर दो, मुझे पढ़ना नहीं है। हम्म सही बात। वे फ्री का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है सर जी, प्रणाम। ठीक है भैया।